नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई बुधवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हुई है और वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास में पाकिस्तान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। जिस तरह से कल सुबह वाले अपडेट में भी मैंने बताया था, अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में एक यूएसी सिस्टम यानी अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है, और जो यहाँ से भारत के क्षेत्रों से जो निम्न दबाव का क्षेत्र पहुंचा था वो भी इसी सिस्टम के साथ में मिला हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है, और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र अगस्त महीने के पहले सप्ताह में यानी 2-3 अगस्त के आसपास में बनने की संभावनाएं हैं। इसके कारण से आगामी 3 से लेकर 6 अगस्त के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इस सिस्टम के कारण कुछ मध्य राजस्थान के आसपास से होकर गुजरने की संभावनाएं हैं। इसके कारण से पश्चिमी राजस्थान में और मध्य राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां 3 अगस्त से लेकर लगभग 6-7 अगस्त तक देखने को मिलने वाली है। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों पे दक्षिण पश्चिमी हवा का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी हैं और वर्तमान में पंजाब हरियाणा से होते हुए गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त आएगा तो ये हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों के आसपास में पहुंच जाएगी, और इस कारण से अगले 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान यानी अगले 3 दिनों के दौरान मानसूनी ट्रफ लाइन है उत्तरायण रहेगी, जिसके कारण से तेज़ गति से दक्षिण पश्चिमी हवा राजस्थान में चलेगी। फिलहाल आज दक्षिण पश्चिमी हवा कमजोर रूप में रहेगी। कल से कुछ पश्चिमी राजस्थान में तेज गति से हवा रहेगी, और आज दोपहर के बाद में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में यानी जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ फलोदी के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास में जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर नए बादलों का निर्माण आज जरूर होगा दोपहर के बाद में। जबकि दूसरा लाल कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, जिसमें चूरू से लेकर झुंझुनू सीकर के क्षेत्र हैं, नीमका थाना से लेकर कोटपुतली, अलवर, डींग, खेरतल, तिजारा के क्षेत्र हैं, डींग से लेकर कुछ भरतपुर, धौलपुर, राजधानी जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ आज दोपहर के बारे में और शाम के समय, रात्रि के समय खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन आसपास से ही होकर गुजर रही है, तो इस कारण से यहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा और कुछ शाम के समय और रात्रि के समय खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि तीसरा घेरा जो है वो पीले कलर में दर्शाया गया है, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है, जिसमें फलोदी से लेकर जोधपुर के कुछ क्षेत्र हैं, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर जयपुर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के जो क्षेत्र है यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर शाहपुरा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ राजसमंद के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। सांचौर से लेकर जालौर के दक्षिण और
दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सिरोही, पाली के दक्षिणी भागों से लेकर उदयपुर के क्षेत्रों में रिमझिम अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी ज़्यादातर क्षेत्रों पे यहाँ पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालौर के क्षेत्र, वही पाली से लेकर सिरोही के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। अरब सागरीय शाखा के बादलों के साथ में रिमझिम बूंदाबांदी वाली गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि दोपहर के बाद में राजसमंद से लेकर उदयपुर, सलोंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जो सलोंबर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं। चुटपुट स्थानों पर जरूर खंड बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क होगा। फिर से 3 अगस्त की दोपहर और शाम के आसपास में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 4-5 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। मित्रों, उनके बारे में भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।